दीवाना दिल मुझे किए जा रहा है। वो मुझे आपका ब्रांड बहुत पसंद है, बहुत मकबूल भी है। बहुत शुक्रिया। रुकिए तो। बाकी तारीफ आप स्टोर पे आके कर लीजिएगा, मुझे अभी किसी जरूरी काम से जाना है। आई हैव टू गो। मैंने आपसे कहा था ना कि आपके उस बटनों वाले मोबाइल से आपकी जान छुड़वाऊंगा, तो चलिए यहाँ से मोबाइल फोन की शॉप पे चलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुद को मेरी अमानत समझकर। देखो कैसे रो रही है, कुछ कर ना ले। अम्मी मैं किस मुंह से जाऊं, मेरी तो खुद अकल पर पर्दा पड़ गया था। लड़के वाले आने वाले हैं, साहिरा अगर सामने नहीं आएगी ना तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अम्मी ऐसे अभी तो नहीं आएगी, और अगर आ भी गई तो उसका मूड ठीक नहीं है, और अगर उसे पता चल गया कि लड़का पहले से ही तलाक याफ्ता है तो समझेगी हम उससे जान छुड़वा रहे हैं। आप एक काम करें ना, आप लड़कों वालों को कॉल करें और बोलें 1-2 दिन बाद आ जाएं। ये करना होगा अम्मी। भाई मुझे माफ कर दें, गुस्से में पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया। भूल गई थी कि शरीफ घरों की बेटियों की आवाजें घर से बाहर नहीं जाती। साहिरा बस कर दो बेटा, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं है। वो तो तुम्हें गाड़ी से निकलते देखा तो उसे गुस्सा आ गया। कोई भी गैरतमंद भाई होता तो शायद यही करता। गलती आपकी है अम्मी, आपको भाई को बता देना चाहिए था कि मैं गाड़ी में गई हूं तो वापस भी गाड़ी में ही आऊंगी। साहिरा मैं शर्मिंदा हूं तुमसे। नहीं नहीं भाई, जाने दे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, साथ में पकौड़े भी। आज तो इतना खुशी का दिन है ना, मेरे भाई की नौकरी लगी है और अम्मी के पैसे भी। शुक्र है अल्लाह का। यार सही ग्राउंड से बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन वो माली को कहो कि यार इसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान किया करे। हाँ जी, वो आता है हफ्ते में 1-2 दफा आता है और करता रहता है। लाइट्स कौन सी यहाँ पे खराब लाइट हुई? सर वो एक है और एक ये वाली है, ये 2 खराब हैं। हाँ जी आपने माली को कहना है कि एक तो वो ये 2 लाइट्स ठीक करवा दे, ठीक और है। उसके बाद ना इसको जरा पानी ज्यादा दे, मतलब मुझे इसके घास थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। वो आता जाता रहता है और चल बाबा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप जाएं। क्या हाल है मियाँ? यार कहाँ होते हैं आप? आपके ऑफिस में फोन किया था, मैनेजर ने कहा कि आप गाड़ी लेके कहीं निकले हुए हैं। हाँ बाबा, वो एक दोस्त से मिलना था। यार दोस्तियां तो अच्छी होती हैं, लेकिन आजकल आपको अपने बिजनेस पे फोकस करना जरूरी है ना? बाबा 2 साल हो तो गए मुझे ज्वाइन किए बिजनेस को, और इन 2 सालों में ना 2 नई ब्रांचेस खोली हम लोगों ने। जिस ब्रांच में मैं बैठता हूँ ना, उसकी सेल सबसे टॉप पर है। वलीद की जहानत है बेटा, वो तुम्हें लेके चल रहा है, वरना आपको तो दोस्तों से फुर्सत नहीं। बाबा मुझे कहाँ खबर होगी कि आप दोनों मिलके क्या प्लान कर रहे हैं। ये क्या बात हुई भला? वीक में 3 मीटिंग्स होती हैं, पता है ना आपको? मुझे बताया जाएगा तो खबर होगी ना। ठीक है बेटा, मैं वलीद से कह दूंगा कि आपको अपडेट कर दिया कर। ठीक? जी बाबा। गो एंड फ्रेशन योरसेल्फ। हाँ तानिया, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ जरूर। असल में ना मेरे पास कोई काम वाला टिकता ही नहीं है। ले दे के एक वो सुरैया है, वो भी इस कदर की काम चोर है। हाँ
हाँ, अब तुम्हें ही बंदोबस्त करना है किसी का। देखो, मैं पैसे उसकी मर्जी के दे दूंगी, मगर काम मेरी मर्जी का करना होगा, ठीक है ना? ओके, ऑल राइट, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। आप, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या खास बात है, बोलो। आप मामा, वो मुझे अपना अलग से खुद का ब्रांड लॉन्च करना है। क्यों, मेरे नाम का ब्रांड बिक रहा है इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं मामा, ऐसा नहीं है। ये सब तो भाई की मेहनत का है ना। मैं खुद अपने बलबूते पे कुछ करके दिखाना चाहता हूँ पापा को। प्लीज उनसे बात करें ना। वाह बेटा वाह, आज तुम बिजनेस अलग करना चाह रहे हो, कल कहोगे कि घर अलग करना है। याद रखना, हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। ना बिजनेस और ना घर, किसी चीज का बंटवारा नहीं होगा। और कान खोलकर सुन लो, अपने बाबा के सामने इस मौजू पर बात भी ना करना। वो तो बड़े फख्र से कहते हैं, मेरे दोनों बेटे दो नहीं एक हैं। मगर मामा, बस ये बात यहीं खत्म हो गई, समझे? अपना घर नहीं दिखाओगी? जरूर दिखाऊंगी, जिस दिन तुम अपने माँ बाप को राजी कर लोगे मेरी झोंपड़ी में लाने के लिए। बहन, बुरा तो लगता है मगर आप लोग हमारे लिए अजनबी हैं ना, इसलिए मैं पूछने पर मजबूर हूँ। क्या आप बता सकती हैं कि आपके बेटे को पहली तलाक क्यों हुई? बहन, रिजवान को तो आप देख रही हैं, माशाल्लाह तहज्जुद गुजार है, और उसे बीवी भी वैसी चाहिए थी। लाख बार उसे समझाया, मगर पता नहीं क्यों लड़की को हिजाब से सख्त नफरत थी। लिबास ऐसा पहनती थी कि शैतान भी शर्मा जाए। अस्तगफिरुल्लाह। बस यही वजह थी कि रिजवान ने उसको चलता किया। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। शादी के बाद लड़की को अपने खावंद और ससुराल वालों के तौर तरीके अपनाने चाहिए। जी, फिर पर्दा तो 100 बुराइयों से बचाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बातें तो माएँ समझाती है अपनी बेटी को, तब जाके बच्चों के घर आबाद होते हैं। अच्छा रिजवान, आपकी जॉब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, सरकारी महकमे में जूनियर क्लर्क हूँ। 35,000 तनख्वाह है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बहन, मैं भी अपनी बेटी को ऐसे ही सफेद पोश घराने में ब्याहना चाहती हूँ। अपने से ऊंचे ख्वाब देखना तो बेवकूफी है। हम भी आप जैसे ही सादा लोग। आपने घर की हालत से अंदाजा तो लगा लिया। बस बेटा, हमें इज्जत और शराफत चाहिए, इससे बढ़ के हमें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। शामी, चाय वगैरह, और सायरा को भी बुला लीजिए। हाँ, मैं देखती हूँ। 1 मिनट बहन, लड़की को पहले मैं देखूंगी। मेरे बेटे को ये तौर तरीके पसंद नहीं। माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। अब मैं चाय ले आऊं? पहले आप चाय पी लें, फिर तसल्ली से मिल लीजिएगा, ठीक है? सायरा, चाय तैयार नहीं हुई अभी तक। हो रही है, लाती हूँ। कैसे लाऊं, पहली बार हो रहा है ना ये सब। पहली और आखिरी बार। हाँ तो नहीं करती आप लोगों ने? हो जाएगी, और तुम्हें भी आने की जरूरत नहीं है। अरे लड़की का गैर महरम के सामने आना रिजवान को गैर शरई अमल लगता है। सच में? ये तो मैं पहली दफा सुन रही हूँ, वरना तो हमेशा ये सुना था कि लड़के वाले कहते हैं लड़की चल कर दिखाए, चाल में बांकपन है कि नहीं, खुली तनक पर सारी कैसी लगेगी। हंसता बोलो। लड़के की माँ मिलने के लिए आएगी ना तुम्हें, दुपट्टा ढंग से लेना, ख्याल रखना। हाय अल्लाह, कितने नेक ख्यालात है ना इन लोगों के। मैं एक काम करती हूँ,
मेकअप उतार के अबाया पहन लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, मेकअप साफ करो, जितनी लाल लिपस्टिक लगाई है इसे तो बिल्कुल साफ कर दो। अच्छा जाओ ट्रे पकड़ के लाओ, ट्रे लेकर आओ, मैं चाय डाल के दूँ। लाओ। अच्छा तुम कपों में चाय डालो, मैं पहले ये रख के आती हूँ। एक समोसा रख लो, गर्म गर्म है, जब तक आएगा वापस ठंडा हो जाएगा। होगी कहीं की, रख लो, हाथों के। रिश्ता तो अब मैं पक्का करूंगी। वही तुम इतनी जल्दी आ गए, मुझे तो लगा था कि आज उसे डिनर पे लेकर जाओगे। यार ब्रो क्या बताऊं, बस बड़ी जल्दी थी उससे। यकीनन अपने पेरेंट्स को बता कर नहीं आई हो। जाहिर सी बात है, और क्या अपनी अम्मी को बता के आएगी वो? ये भी है। अच्छा ये बता के मिलवा कब रहा है? मिलवाएंगे ब्रो, जल्दी क्या है, लाऊंगा स्टोर पे किसी दिन उसको। नहीं प्लीज, स्टोर पे बुलाने की जरूरत नहीं है, खाम खा 3-4 ड्रेस गिफ्ट करने पड़ जाएंगे। भाई आप भी ना। अच्छा भाई वो एक बात करनी थी आपसे। जितने पैसे चाहिए जब भी चाहिए मांग लिया कर, लेकिन मेरे भाई एक बात हमेशा याद रख, धोखा ना देना है ना खाना है। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो जरा गरीब फैमिली से, लेकिन खुददार भी है। गुर्बत कोई मसला नहीं है, हाँ लेकिन खुद मुख्तारी की इजाफी खूबी जरूर है। अच्छा चल, वो मामा की कॉल आई थी कि जल्दी से खाने पे पहुंचो, लेट्स गो। अगर भाई कोई मसला हो गया तो? अगर मगर क्या, तुझे पसंद है बात खत्म, ट्रस्ट में, जैसा तू जाएगा वैसा ही हो। चल आजा, लेट्स गो, उठ, लेट्स गो। अम्मी को भी 35,000 वाला पसंद आना था। कंगला फूका, एक अच्छे होटल में खाना खिलाने की भी औकात नहीं है उसकी। साहिर तैयार हो गई? क्या तैयारी अम्मी, सारी तैयारी धुल गई। अरे मेरी बेटी को तैयारी की क्या जरूरत है, वो तो है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल ज़ेबा जैसी। और अगर उन्हें ज़ेबा पसंद ना हो और साइमा पसंद हो तो? जमाना बदल गया है ना, ज़ेबा वाला जमाना गया। अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, आवाज दूंगी ना तो आ जाना। अम्मी रुके, मुझे बहुत शर्म आ रही है। आप सामने होंगी, न जाने क्या क्या सवाल पूछेंगे, सबके सामने मैं कैसे जवाब दूंगी? अच्छा तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारी आंटी को अकेले अंदर भेज देती हूँ, खुद जाकर बाहर बैठती हूँ,
तब तक मैं रिजवान से कुछ पूछगछ कर लूंगी, हशमत को कहाँ पर रखना आता है। ठीक है? हाँ ठीक है। भेजती हूँ। माशाअल्लाह, नमाज की भी बड़ी फिक्र करने वाली है। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, तुम तो बहुत हसीन हो बेटा। आज तक तुम जैसी लड़की मैंने नहीं देखी। हाँ, मेरे सारे दोस्त भी यही कहते हैं। दोस्त मतलब लड़के दोस्त? हाँ, लड़कियों को तो सहेलियां कहते हैं ना। हाँ, तनु कपड़े तो ढंग के पहने। वो तो अम्मी ने कहा था कि आपके अंदर आने से पहले कपड़े बदलूं, वरना मैं तो क्या? मैं तो सिर्फ जीन्स और टॉप्स पहनती हूँ। क्या क्या घर में भाई के होते हैं वैसे कपड़े पहनती हो? अरे अरे, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाई के सामने कैसे पहन सकती हूँ? नाराज होते हैं ना, समझा करें। भाई आता है तो फौरन चादर ले लेती हूँ। घर के बाहर जाते हुए टिट्टो आपकी तरह अबाया पहन कर जाती हूँ, लेकिन दोस्तों के घर जाकर अबाया तो उतारना ही होता है। क्या दोस्तों के साथ तुम उनके घर भी जाती हो? हाँ, घर बैठ के बोरियत हो जाती है ना, तो दोस्तों के घर जाके नेट पे फिल्में देख लेते हैं। फिल्मों की भी शौकीन हो? हाँ, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी फिल्में पसंद है मुझे। या अल्लाह, मेरा सर। आंटी आप ठीक तो हैं? आंटी आंटी क्या हुआ आपको? अम्मी अम्मी, आंटी को कुछ हो गया है। अम्मी अम्मी अम्मी। ये कैसा जादू कर दिया तुमने मुझ पे? मेरे दिलो दिमाग पे तुम्हारा कब्जा हो गया है। कहीं तुमसे दूरी मेरी जान न ले ले। मजनू साहब, कब तक रोक लगा कर बैठे रहेंगे? चल ना यार, मिलकर बात कर लेते हैं मामा बाबा से। वो नहीं मानेंगे भाईजान, वो नहीं मानेंगे। बोलते हैं पहले आपकी शादी करनी है। भाई अगर आप किसी को लाइक करते हो, जाके बोल दो ना अंदर, मेरी बारी तो आए। यार कोई हो तो बताओ ना। अरे चल, मैं मौका देकर मामा से खुद तेरे लिए बात करता हूँ, तो फिक्र ना कर। वैसे मेरे ख्याल से अगर छोटे भाई की शादी पहले हो जाए तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। वलीम भाई नहीं मानेंगे वो लोग। वो मुझे अभी भी निकम्मा समझते हैं। उनका मानना ये है कि जो कुछ भी किया है वो आपने किया है, और सच तो ये है कि मैं तो आप ही के सहारे जीता हूँ। अब ये किसने कहा है आपसे? बाबा ने कहा, और किसने कहा? पापा ने वैसे ही कह दिया होगा, हर बात को दिल पे नहीं लगाते। अच्छा चल, तू ये मामला मुझ पे छोड़ दे, सब ठीक हो जाए। ट्रस्ट में, मैं हूं ना। चल उठ, खाना खाने मामा बाबा इंतजार करें। आजा यार, आप आजा। आ रहा हूँ। मेरे साथ क्यों हुआ है अम्मी? ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे और क्यों हुआ। रिजवान की माँ तुमसे मिलने से पहले तो तुम्हारे हाथ पर
शगुन के पैसे रखने का कह रही थी। और रिजवान ने तो तुमसे मिलने से भी इनकार कर दिया था कि इस तरह लड़की की तौहीन का पहलू निकलता है। फिर ऐसा क्या हुआ? तुमसे क्या पूछा? कुछ भी नहीं, यही कि नमाज और रोजे की पाबंद हूं कि नहीं, तालीम और खाने बनाने के बारे में पूछा। ये भी पूछा कि हम सच में इतने गरीब हैं या फिर सिर्फ दिखावे के लिए गरीब बने हुए हैं। आपसे जाते जाते भी कुछ नहीं कहा। मुझे तो टकासा जवाब दे गई कि हमारी फैमिली के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं। लड़की हमारी सोच से ज्यादा खूबसूरत है और रिजवान को तो किसी मामूली शक्ल सूरत की लड़की से शादी करनी है। बेवकूफ। हे, मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। कल जाती हूँ उनके घर, बचा पूछती हूँ। छोड़ते अम्मी, आपकी बेटी इतनी भी गिरी पड़ी नहीं कि आप भीख मांगे उनके घर जाके। सारा ठीक कह रही है अम्मी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी सारा के लिए रिश्तों की कमी थोड़ी है। आपको तो कोई ऐसा लड़का देखना चाहिए जिसकी अम्मी सायरा से अलैदगी में ना मिले, है ना सायरा? क्या मतलब भाई? अम्मी, भाई ने ऐसा क्यों कहा? पता नहीं, लेकिन हाशमत ने जो कुछ कहा है सोच समझ कर ही कहा होगा। अच्छा चलो बस करो ना, मैं बुआ को बुलवाती हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता दिखाए। लड़कों की कोई कमी है? चुप, तुम दिल छोटा मत करो। मेरा तो सर फट रहा है, सोच सोच के पागल हो जाऊंगी मैं। अम्मी, मैं गोली खा के सो जाती हूँ, आप प्लीज मुझे जगाइएगा मत। हाँ हाँ ठीक है, तुम सो जाओ, दरवाजा बंद कर लेना, आराम से सो जाओ। चल ना, बस बस। पनीर, ये तुम क्या कह रहे हो? जैद का तजुर्बा ही क्या है जो वो अलहदा होना चाहता है? उसको ये बात समझनी चाहिए कि काउंटर के ऊपर खड़े होकर पैसे वसूल करना बहुत आसान होता है और किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल काम है यार। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डबो देगा। ये अचानक जैद को क्या हो गया है? मुझे तो लगता है कि कोई इसको भड़का रहा है या इसके कान भर रहा है। तो गॉड सेक मामा, अगर वो कुछ करना चाहता है तो हमें चाहिए कि हम उसे इनकरेज करें, ना कि डिस्करेज। 5 साल चाहिए, 5 साल के बाद वो अपना ब्रांड बना सकता है। ओके? 5 साल क्या मतलब है आपका? 5 साल तक आप उसकी शादी नहीं करवाएंगे? ये लो, अभी शादी कहाँ से बीच में आ गई? मुझे लगता है उसने किसी से वादा कर रखा है और वही इसको भड़का रही है। हाँ, अगर ऐसी बात है भी तो इसमें क्या बुराई है, हम उसकी शादी करवा देते हैं ना। ये नहीं हो सकता, पहले तुम्हारी शादी होगी, चाहे उसके अगले दिन वो शादी कर ले, मगर लड़की हमारे स्टेटस की होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। मुझे लगता है इसी वजह से वो अपने ब्रांड बनाने की बात कर। आज बिजनेस अलग तो कल घर अलग मांगेगा वो, मगर हमारे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। शादी पहले तुम्हारी ही होगी। मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा मामा प्लीज, आप आराम से उससे बात कीजिएगा और प्यार से उसकी बात सुन भी लीजिएगा। मामा बाबा, हम उसकी शादी करवा देते हैं अगर वो शादी करना चाहता है। सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले तुम्हारी शादी हो और बस। तो तुम्हारी माँ की बात तो तुम्हारा बाप नहीं टालता, तुम कैसे टाल सकते? अच्छा चाय तो पी लो। मामा को ना मेरी खुशी अजीज है,
और ना ही पापा को इस बात का एहसास। जबकि वलीद, वो तो बस अपनी ही गेम खेली जा रहा है, किसी को मेरे जज्बात की परवाह नहीं। अगर तकदीर ने मुझे साहिरा से मिलवाया तो मैं अपने रिश्ते को इस घर के रीति रिवाज की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। हाय सायरा। हेलो जैद। सायरा, सायरा क्या हुआ? रो क्यों रही हो? हमारे नसीब तो देखो, हम आज ही मिले, आज ही साथ जीने मरने के वादे किए, और आज ही हमें जुदा करने का सोच रहा है ये जालिम जमाना। नहीं 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 नहीं, ऐसा किस नहीं होगा, सोचना भी मत। कैसे ना सोचो, मेरी अम्मी को मेरी शादी की इतनी फिक्र है, एक जगह हाँ भी कर दी है उन्होंने। क्या मतलब हाँ कर दी है? ऐसे कैसे हाँ कर दी? मैं ऐसा हरगिज़ होने नहीं दूंगा। जैद, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे या मेरे घर वालों की इज्जत पर हर्फ आए। अगर तुम मुझे हासिल करना चाहते हो तो भेजो अपने घर वालों को, मेरी अम्मी से बात करें। सायरा, मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ उनको मनाने की। तुम प्लीज रोना बंद करो यार, प्लीज। मनाने की कोशिश? इतने बड़े ब्रांड को चला रहे हो और फिर भी बच्चों की तरह जिद करके अपनी बात मनवाते हो। देखो सायरा, मेरी फैमिली मुझे अभी भी बच्चा समझती है। ये ब्रांड, ये घर, ये दौलत, सब कुछ मेरे भाई के इख्तियार में है। मुझे तो मांगने में मिलता है, चाहे गाड़ी हो या पॉकेट मनी। क्या तुम अब भी पॉकेट मनी लेते हो? मेरा मतलब है कि इतनी बड़ी दुकान के मालिक होते हुए भी। साहिरा, मैं मालिक तो जरूर हूँ, लेकिन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है अभी, तो कैसे अपनी फैमिली को राजी करूँ मैं शादी के लिए? देखो प्लीज, तुम मुझसे वादा करो, तुम सिर्फ मेरी और मेरी ही रहोगी। हाँ ना जैद, मेरी खूबसूरत आंखों से बहते हुए आंसू गवाह हैं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाय अल्लाह, अम्मी आ रही है, मैं तुमसे कल बात करूंगी, इधर ही आ रही है। ओके ओके बाय। साहिरा, साहिरा मेरी बात सुनो। हशमत, बेटा परेशान क्यों? रिश्ते तो टूटते बनते रहते हैं। हम साहिरा के लिए कोई और रिश्ता देख लेंगे। अरे इतनी सोनी सूरत है, उसे कोई रिश्तों की कमी है भला? अम्मी, दुख तो इस बात का है, जब सोनी सूरत से हुस्न ना संभाला जाए ना, तो जमीन पर फसाद पैदा होते हैं, बुराइयां जन्म लेती हैं। अब आपको सायरा के लिए रिश्ता देखने की कोई जरूरत नहीं है। उससे पूछे उसकी पसंद क्या है और उसे सामने लेकर आए। हशमत, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी, रिजवान की अम्मी का इनकार बेसबब नहीं था, वजह खुद सायरा है। बेटा ये कैसे हो सकता है? अम्मी, उन्होंने रिश्ते से इनकार सायरा से मिलने के बाद किया। उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी। जरूर सायरा ने अपनी बातों से, हरकतों से उन्हें मायूस किया होगा, वरना इतने शरीफ और मजहबी लोग जो सायरा से मिले बगैर रिश्ता तय कर रहे थे, मिलने के बाद इनकार क्यों किया? ये बात तो दिल को लगती है। जभी तो सायरा ने अपनी शर्म का बहाना करके मुझे अलग कर दिया और रिजवान की माँ से तन्हाई में मिली। अम्मी, आप सायरा से उसकी पसंद पूछें, उसे जो भी पसंद है हमें बताए, हम उसके माँ बाप से बात करें और रिश्ता तय कर देंगे।
क्या उसकी पसंद होगी? होगा कुछ छिछोरा सा? ऐसी लड़की घर नहीं बसाते, भंवरा सिर्फ 10 दिन के बाद ही घर आकर बैठ जाएगी। अम्मी, इसके अलावा हमारे पास और कोई हल नहीं है, वरना ऐसे ही लड़कों की माँ रिश्तों से इनकार करके जाती रहेंगी। सारा को जो भी पसंद है ना, उसे हमें बता दे, बाद में देखा जाएगा। जैद, अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रहे हो? बाबा सैलरी डे है ना, तो भाई ने बोला होगा कि स्टाफ के आने से पहले उनकी सैलरी तैयार रखो। अकाउंट्स देख रहे हो? जी बाबा, बस हेल्प करता हूँ। वैसे एक बात बताऊं, अगर बिजनेस को समझने के लिए अकाउंट समझ आ जाए ना, तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता। वलीद तुम्हें बिल्कुल सही गाइड कर रहा। तो कैसे जा रहे हो? बाबा वो मैंने कैब बुलाई हुई है। कैब? तो गाड़ी पे क्यों नहीं जा रहे बेटा? एक गाड़ी मामा के पास होती है, दूसरी भाई के पास। और मेरे बेटे को ये अच्छा नहीं लगता है कि वो वलीद भाई से चाबी मांगे। चलो खैर। अच्छा बेटा, एक बात है, बिजनेस को समझने के लिए उस पर अबूर हासिल करना बहुत जरूरी। और जब मेरे बेटे को बिजनेस पे अबूर आ जाएगा ना, तो फिर मैं इसको इन्वेस्टमेंट दूंगा कि वो जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट करे। बाबा जीरो से क्यों? माशाल्लाह हमारा काम तो सही जा रहा है। हर चीज जीरो से ही स्टार्ट होती है बेटा। देखो, सक्सेस की मंजिलें होती हैं और आप कभी भी जंप मार के सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप वो सक्सेस हासिल करते हैं। एग्जाम्पल देता हूं एक, कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें कोई खाना खिला देगा, लेकिन दोबारा अगर तुम्हें भूख लगी और वो इंसान ना मिला तो फिर क्या करोगे? अगर खाना बनाना आता होगा तो फिर मजे मजे के खाने बना सकोगे। एंड दिस इज व्हाट सक्सेस इज ऑल अबाउट। मेरी गाड़ी ले जाओ, ठीक? थैंक यू पापा, मैं कैब पर ही जाऊंगा। जीता रहे। He's learning। अच्छा है। हाजरा बेगम, नाश्ता मिलेगा कि नहीं? तुम दोनों भाई हो, दुश्मन नहीं हो। और बड़े भाई को तो छोटे का आइडियल होना चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और बेटा, भाइयों को एक दूसरे के साथ हर चीज शेयर करनी चाहिए। एक दूसरे के दुख सुख का साथी होते हैं भाई। बेटा, तुम क्यों उस पे रोक टोक लगाते हो हर चीज की? देखो बेटा, जो कुछ भी हमारा है ना, वो तुम दोनों का है, आधा आधा। आधा आधा नहीं, वो पूरे का मालिक है। और मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि अपने छोटे भाई को मुलाजिम समझूं। तो फिर वो अपना अलहदा बिजनेस करने का क्यों सोचता रहता है? बाबा प्लीज़ आप उसकी बात को समझने की कोशिश करें ना। मान आप दोनों नहीं रहे, कसूरवार वो मुझे समझ रहे। बिजनेस तो ऐसे अलहदा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है ये किसी लड़की का चक्कर है जो बहुत ही तेज और मीसनी है और भाई को भाई के खिलाफ उकसा रही है। मामा अगर ऐसा है भी, वो जो भी है जैद की पसंद है, प्लीज़ आप मान जाए ना। ठीक कह रहा है वली। देखो, इसकी दुल्हन तो आपसे तलाश हुई नहीं, उसकी दुल्हन तलाश करते तो उम्र गुजर जाएगी। अच्छा चले ठीक है, अगर लड़की हमारी हम पल्ला हुई तो अभी फिलहाल एंगेजमेंट करूंगी, मगर शादी वलीद की शादी के बाद होगी। थैंक यू मामा, थैंक यू सो मच। तो आप देखिएगा, जब मैं उसे बताऊंगा कि मामा और बाबा मान गए, वो कितना खुश होगा, उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। थैंक यू। तुम भी खुद को पसंद कर लो यार। जी जी जी। साहिरा, यहाँ बैठो मेरे पास। नमाज पढ़ ली है? जी पढ़ ली। तुमसे एक बात करनी थी, सच सच बताना। इसके बाद तुमसे ना कोई कुछ पूछेगा ना कोई सवाल करेगा।
पूछे। हाँ, ज़बान साथ नहीं दे रही मगर मेरी मजबूरी है। देखो बेटा, हर बार रिश्ता हाँ होकर ना में बदल जाए ये मुझे पसंद नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी वहीं कर दूंगी। ये आप क्या बात कर रही हैं? आसान सा सवाल है, अपनी पसंद बता दो, तुम्हारी पसंद से शादी कर देंगे। मेरी पसंद जैन, देखो सायरा, मेरी फैमिली मुझे अभी भी बच्चा समझती है। ये ब्रांड, ये घर, ये दौलत, सब कुछ मेरे भाई के इख्तियार में है। मुझे तो मांगने में मिलता है, चाहे गाड़ी हो या पॉकेट मनी। क्या सोचने लगी? मुझे कोई पसंद नहीं। ठीक है बेटा। तो आपके इस वादे के भरोसे में अपनी जिंदगी आपके नाम करती